गार्डन ग्नोम्स इंसानी पुतले होते हैं जिन्हें गुड लक के लिए लॉन में सजाया जाता है। Hello? What is this? I can't handle this. एक दिन एक बूढ़ी औरत ने अपने पोते के लिए एक ग्नोम खरीदा। वो बूढ़ी औरत खुश थी कि उनको इतने सस्ते प्राइस में ये ग्नोम मिला। ग्नोम को गार्डन में रखने के कुछ ही समय बाद वो बूढ़ी औरत अपने पोते को लेकर आई तो वो दोनों ये देखकर हैरान थे कि उनका गार्डन आर्टिफिशियल टर्फ से कवर्ड था। वो बूढ़ी औरत और उनका पोता ये देख तेजी से अपने नेबर्स के पास गए। उनके नेबर्स ने साफ साफ मना कर दिया कि उन्होंने कुछ नहीं देखा। इसके बाद उस लड़के ने पुलिस को बुलाने के लिए फोन को निकाला, मगर उसके दादी ने उसे ये कहते हुए रोका कि सब उन पर हंसेंगे, कोई उनकी बातों पर विश्वास नहीं करेगा। उस लड़की की दादी अपने काम में लग गई, मगर वो चैन से नहीं बैठ पा रहा था, तो उसने गूगल से बेस्ट कंपनीज को ढूंढा जो आर्टिफिशियल टर्फ्स लगाने का काम करते हैं और फिर उन्हें कांटेक्ट किया। उस लड़के ने उनसे पूछा कि क्या ऐसा पॉसिबल है कि गार्डन में 2 घंटे के अंदर आर्टिफिशियल टर्फ्स लगाया जाए। इसके जवाब में कंपनी के लोग उस पर हंसे और कहे कि ऐसा पॉसिबल नहीं है। उस लड़के की दादी बहुत दुखी हो गई क्योंकि फेक ग्रास के वजह से उनके सारे प्लांट्स मर गए। गुस्से में आकर उस लड़के ने आर्टिफिशियल टर्फ्स को निकाल दिया और अपने दादी के साथ घर के अंदर चला गया। कुछ समय बाद जब वो वापस लॉन में आया तो उसने देखा कि वो आर्टिफिशियल टर्फ्स वापस आ गए। नेक्स्ट डे लॉन में बस एक ग्नोम नहीं बल्कि कई सारे ग्नोम्स गार्डन में आ गए। साथ ही कुछ और फिगर्स जैसे कि प्लास्टिक पिंक फ्लेमिंगोज और डिगिंग डॉग्स लॉन में दिख रहे थे। ये सब देखकर उस लड़के ने अपने गैराज से सीसीटीवी कैमरा निकालकर लॉन में लगा दिया। नेक्स्ट डे जब वो लड़का लॉन में गया तो उसे चक्कर आने लगा। उसने देखा कि सारे ग्नोम्स अब अपनी जगह से दूसरे जगह दिखाई दे रहे थे, साथ ही कई और ग्नोम्स अब लॉन में दिखाई देने लगे। पिछले रात के रिकॉर्डेड फुटेजेस को देखने के बाद ये मालूम चला कि ना ही सिर्फ ये जिंदा है बल्कि इनके जैसे और ग्नोम्स अचानक अपीयर होने लगे। वो लड़का कम उम्र का था तो उसे समझ नहीं आ रहा था कि अभी उसे क्या करना चाहिए। खूब सोच विचार करने के बाद वो एक आइडिया लेके आया कि पूरी रात वो अकेले जागकर इन ग्नोम्स पर नजर रखेगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ भारत के बिगेस्ट गेमिंग प्लेटफॉर्म विंजो के बारे में, जहाँ पर आप लूडो, क्रिकेट, कॉल ब्रेक, पूल जैसे 70+ गेम खेल के जीत सकते हैं 50 लाख तक के कैश प्राइजेस। और यही नहीं, मैं तो अपने आईपीएल की फैंटेसी टीम्स भी इधर ही बना रहा हूँ। और डरना मत, तुम्हें यहाँ अपने जैसे ही रियल प्लेयर्स मिलेंगे, तो जीतना भी इजी है एकदम। और अपना सारा कैश प्राइस इजीली विड्रॉ कर सकते हो पेटीएम, यूपीआई और बैंक ट्रांसफर के थ्रू। अब तुम फ्री खेलो या पेड, ये तुम पे है। वैसे यहाँ विंजो स्टोर भी है जहाँ तुमको मिलेंगे फ्री फायर डायमंड्स इंडिया में चीपेस्ट प्राइस पर, और तुम बिगेस्ट ब्रांड्स लाइक मिंत्रा, हॉटस्टार, डोमिनोज एक्सेट्रा के डिस्काउंट कूपन भी खरीद सकते हो। सो पैसे जीतो भी और पैसे बचाओ भी। बाकी और क्या चाहिए भाई तुम्हें? केटीएम, रॉयल एनफील्ड, आईफोन 13 भाई वो भी मिल रहा है इधर रोज स्पिनर घुमाने पर। तो जाओ करो डाउनलोड। तुम आरसीओ के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में ही डाल दिया है, वो भी 50 रुपए बोनस के साथ। पहरेदारी करते 1 घंटा नहीं हुआ कि चूतिया खड़े खड़े सो गया। अचानक उसकी आँख खुली तो उसने ग्नोम्स को अपने ऊपर पाया। उसके पॉकेट से पैसे निकालकर बाकी के ग्नोम्स उस लॉन्ग ग्नोम को चढ़ाने लगे जिसे उसकी दादी लाई थी। सारे ग्नोम्स उसी एक ग्नोम की पूजा करने लगे और एक के बाद एक आर्टिफिशियल प्लास्टिक बिल्डिंग और घर लॉन में अपीयर होने लगे। अब तक वो लड़का समझ चुका था कि सारे फसाद की जड़ वो एक अकेला ग्नोम है। उसने फट से उस ग्नोम को उठाया और फिर सबके सब बाकी के ग्नोम्स, डॉग्स और फ्लेमिंगोस रुक गए। वो लड़का समझ ही नहीं पा रहा था कि आखिर उस ग्नोम का करे क्या, तो उसने उसे एक खाली ग्राउंड में रख दिया। कुछ ही दिनों में वो ग्राउंड बिल्कुल एक प्लेग्राउंड जैसा बन गया। चारों तरफ ग्नोम्स, फ्लेमिंगोस और आर्टिफिशियल प्लांट्स।
देखने पर वो ग्राउंड काफी सुंदर लग रहा था। कुछ चालाक लोगों ने इन सब का क्रेडिट खुद ले लिया और फिर मेयर से उन्हें इनाम मिला। दिन के समय कई लोग टिकट्स लेके वहां आने लगे, लेकिन रात के वक्त कई लोगों ने दावा किया कि ये ग्नूम जिंदा है। हालांकि किसी ने उन पर विश्वास नहीं किया। इनफैक्ट वीडियो रिकॉर्डिंग्स को भी सबने फेक कहा। धीरे धीरे ग्नूम्स और उनका टेरिटरी इतना बढ़ गया कि अब वो ग्राउंड के बाहर सड़क पर आने लगे। कंप्लेंट्स की लिस्ट भरने लगी। फिर कुछ गार्ड्स को हायर किया गया ये देखने के लिए कि आखिर माजरा क्या है। वो एजेंट्स एक ही रात में भाग गए क्योंकि जिंदा ग्नूम्स को देख उनकी बुरी तरह से फट गई। ये सब जानने के बाद उस चूतिया लड़के ने सोचा कि रात को वो बेसबॉल बैट लेके जाएगा और उन ग्नूम्स को तोड़ देगा, क्योंकि टाउन का हीरो तो वही है। मैं तुम्हारी बात से अग्री करता हूं, पर मुझे इसमें सरकाज़म की बू आ रही है। रात को जैसे ही वो वहां पर पहुंचा, ढेर सारे ग्नूम्स ने उस पर हमला कर दिया। अचानक कुछ लोग एक गाड़ी में आए और ग्नूम्स पर फायर करने लगे। ये लोग और कोई नहीं बल्कि एससीपी फाउंडेशन के एक रिसर्चर और सोल्जर्स थे। तुरंत वो उन ग्नूम्स के लीडर को लेके वहां से निकल गए। फिर कुछ और लोग आए जो चुपचाप उस एरिया को साफ करके चले गए। वो लड़का समझ ही नहीं पाया कि आखिर हुआ क्या, मगर मैं और आप अच्छे से जानते हैं कि क्या हुआ। जैसे ही एससीपी फाउंडेशन को इस बारे में पता चला, वो तुरंत इस एनोमली के रिसर्च पे लग गए। इस ग्नूम को SCP-1054 बुलाया जाता है और फिलहाल इसे एक स्टील सेल में कंटेन करके रखा जाता है। SCP-1054 तो बस अपना एक टेरिटरी बनाना चाहता है। उसका मकसद इंसानों को हार्म करना नहीं है, तो इसीलिए उसे सेफ माना जाता है। Maybe they're friendly. Not friendly. Definitely not friendly.